अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया गया है। इफ़ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। ये कह रहा है कि वर्क डन बाय ए बॉडी, जो भी वर्क डन करती है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स, जब उस पर एक कांस्टेंट फोर्स लगाया जाता है तो जो वर्क डन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। मतलब बॉडी ने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है, और एक चीज़ कम होती है तो दूसरी भी कम होती है। मतलब जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इंक्रीज़ होगा तो वर्क डन भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिक्रीज़ होगा तो वर्क डन भी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। और कोई भी बॉडी जो है वो वर्क कब कर रही है, वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ए कॉन्स्टेंट फोर्स, वो कब वर्क कर रही है, जब उस पर एक कांस्टेंट फोर्स लगाया जा रहा है। तो यहाँ हमें दिया गया वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स। एक कांस्टेंट फोर्स लगाने पर जो बॉडी के थ्रू वर्क डन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिया गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिया गया। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसको हमें क्या करना है, एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स में हमें क्या बनानी है, एक इक्वेशन बनानी है। एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स। यहाँ पर जिस कांस्टेंट फोर्स की बात की गई थी वो कांस्टेंट फोर्स यहाँ पर हमारे पास कितना दिया गया है, 5 यूनिट्स दिया गया है। ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज़। अब हमें ग्राफ को बनाने के बाद ग्राफ से हमें रीड भी करना है। क्या रीड करना है, व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज़ 2 यूनिट्स। जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड 2 यूनिट्स होता है तो वर्क डन कितना होगा, जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड 0 यूनिट होगा तो वर्क डन कितना होगा। क्या दिया गया है हमारे पास, वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। वर्क डन जो होता है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिया गया है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी के। हमें इसको एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। हमें फिर इसका ग्राफ बनाना है और जो कांस्टेंट फोर्स लेना है वो कितना लेना है, 5 यूनिट्स। तो पहले हम यहाँ तक देखते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया है, हमें दिया गया है वर्क डन बाय द बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो सबसे पहले हमने क्या ले लिया, लेट द वर्क डन बाय द बॉडी इज इक्वल टू y यूनिट्स। यहाँ पर देखिए 3 चीज़ों की बात की गई थी। एक तो हमारे पास दिया गया था वर्क डन, एक हमें दिया गया था डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और एक हमें दिया गया था कांस्टेंट फोर्स। तो सबसे पहले हमने जो हमारे पास वर्क डन है उसको हमने कितना मान लिया, हमने उसे ले लिया y यूनिट्स। वर्क डन को हमने यहाँ पर कितना ले लिया, y यूनिट्स। डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमने कितना ले लिया, x यूनिट्स। एंड कांस्टेंट फोर्स हमारे पास कितना दिया गया है, 5 यूनिट्स। कांस्टेंट फोर्स है 5 यूनिट्स। तो वर्क डन कितना है, y यूनिट्स हमने लिया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड x यूनिट्स, एंड कांस्टेंट फोर्स हमें दिया गया 5 यूनिट्स। फिर हमें क्वेश्चन में दिया गया था वर्क डन बाय द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ये जो साइन है हमारे पास, ये किसका साइन होता है, प्रोपोर्शनल का साइन होता है। वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये किसका साइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो वर्क डन हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिया गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड के। वर्क डन हमने कितना लिया है यहाँ पर, y यूनिट्स। तो वर्क डन हमारे पास कितना हो गया, y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमारे पास कितना है, x यूनिट्स। तो वर्क डन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। वर्क डन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये साइन किसका है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। वर्क डन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या बनानी है, लीनियर इक्वेशन बनानी है इन टू वेरिएबल्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना पड़ेगा। और इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हम यहाँ पर किसका साइन लगाएंगे, इक्वल का साइन। लेकिन जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए वहाँ पर हम इक्वल का साइन लगाते हैं तो वहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ता है, कॉन्स्टेंट भी लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, एक प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट हमें लगाना पड़ता है। तो वो प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट हमने कितना मान लिया, k मान लिया। और यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में वो कांस्टेंट कितना दिया गया है, 5 यूनिट्स दिया गया है। तो k को हमने रिप्लेस कर दिया 5 से। तो ये हमारे पास जो बन गई इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू 5x। y इज इक्वल टू 5x हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। अब जब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई तो यहाँ से हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले ग्राफ बना देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे, और सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के बाद हम इसके क्या बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। देखिए क्या दिया गया था, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। वर्क डन को हमने कितना मान लिया, y यूनिट्स। डिस्टेंस ट्रेवल्ड को हमने ले लिया x यूनिट्स, एंड कांस्टेंट फोर्स दिया गया था 5 यूनिट्स। तो वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। वर्क डन y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब हम साइन हटाते हैं तो वहाँ पर इक्वल का साइन लगाते हैं,
और हमें क्या लगाना पड़ता है, कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो वो कांस्टेंट हमने ले लिया k, तो y इज इक्वल टू के एक्स, एंड k की वैल्यू जो कांस्टेंट फोर्स है वो हमें यहाँ पर कितना दिया गया 5 यूनिट्स, तो हम उसकी जगह हमने रिप्लेस कर दिया 5। तो y इज इक्वल टू 5x हमारे पास क्या आ गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब हमें क्या बनाना है, इसका एक ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए हम पहले इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लिए। देखिए x की वैल्यू हमें कितनी दी हुई थी, सॉरी y इज इक्वल टू 5x हमें दिया गया था, तो हम x की वैल्यू हम खुद से पुट कर रहे हैं और y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, आ जाएगी। तो हमने सबसे पहले x की जगह क्या किया, पुट किया, 0 पुट कर दिया। जब हमने x की जगह 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो फर्स्ट जो सोल्यूशन आ गया हमारे पास वो कितना आ गया, 0 एंड 0। सेकंड हमने वैल्यू पुट किया x की जगह 1, जब हमने x की जगह 1 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5, 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पर हमारे पास जो सेकंड सोल्यूशन हमारे पास आ गया वो आ गया 1 एंड 5, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5। थर्ड हमने यहाँ पर क्या पुट किया, x की जगह 2, जब हमने x की जगह 2 पुट किया तो यहाँ पर हमारे पास जो आया वो क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2 पुट करने से y इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 10। तो x की वैल्यू जब हमने 2 पुट की तो वहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो थर्ड सोल्यूशन हमारा आ गया 2 एंड 10। अब हम इसको कहाँ पर दिखा देंगे, हम ग्राफ पर शो कर देंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारे पास था 0 0 0 0, हमें पता है ओरिजन होता है, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया 0 एंड 0। सेकंड पॉइंट था 1 एंड 5, तो यहाँ पर हमारे पास देखिए हमने 2 का डिस्टेंस लिया, 2 4 6, तो यहाँ पर क्या आ गया 1 1, और ये हमारे पास क्या हो गया 5। तो ये वाला जो पॉइंट आया हमारे पास ये क्या आ गया 1 एंड 5। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पॉइंट है 2 एंड 10, तो यहाँ पर हमारे पास है 2, ये हमारे पास है y की वैल्यू 10, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 10, तो ये वाला हमारे पास पॉइंट आ गया 2 एंड 10। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे। जब हमने इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन किया तो देखिए यहाँ पर क्या आ रही है, एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, इस इक्वेशन का ग्राफ बन गया। उसके बाद हमें इस क्वेश्चन में ग्राफ बनाने के बाद हमें क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में, जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमारे पास कितने यूनिट्स है, अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज़ 2 यूनिट्स। देखिए क्या दिया गया है, इफ़ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज़ 2 यूनिट्स देन रीड फ्रॉम द ग्राफ व्हाट इज़ द वर्क डन। हमें वर्क डन बताना है जब डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट्स है, एंड हमें वर्क डन कब बताना है, जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी है, 0 यूनिट्स है। तो हम क्या करेंगे, हमसे क्या पूछा गया है, रीड फ्रॉम द ग्राफ। ग्राफ से हमें रीड करके क्या बताना है, जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमारे पास कितनी यूनिट्स है, 2 यूनिट्स है, तो व्हाट इज़ द वर्क डन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमारे पास हमने क्या लिया है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमने किसको माना है, x को माना है। तो जब हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी है, 2 यूनिट्स, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी है, 2 यूनिट्स, तो x की वैल्यू हमारे पास 2, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल जब हमारे पास 2 यूनिट्स है, तो वर्क डन देखिए ग्राफ से हमारे पास पता चल रहा है, हमारे पास वर्क डन कितना है, 10 यूनिट्स। तो जब डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट्स होगी तो हमारा वर्क डन कितना होगा, 10 यूनिट्स होगा। नेक्स्ट हमारे पास पूछा गया है व्हेन द वर्क डन इज़ 0 यूनिट्स। जब वर्क डन हमारे पास जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमारे पास कितना होगा, 0 यूनिट्स। हमें क्या बताना है, वर्क डन बताना है जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा, 0 यूनिट्स। जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड 0 यूनिट्स है तो वर्क डन कितना होगा, जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड 0 है, डिस्टेंस ही ट्रेवल नहीं किया तो वर्क डन भी कितना होगा हमारे पास, 0 यूनिट्स। तो वर्क डन भी हमारे पास कितना हो जाएगा, 0 यूनिट्स। तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में यही करना था। पहले हमें क्या बताना था, हमें पहले इक्वेशन बनानी थी, इक्वेशन के बाद हमें ग्राफ बनाना था, हमने ग्राफ बना दिया, और ग्राफ के बाद हमें बताना था जब डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट्स है तो वर्क डन कितना होगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमें 2 यूनिट्स दी गई थी, तो यहाँ से हमने ग्राफ से देखा वर्क डन हमारे पास कितना हो गया, 10 यूनिट्स। तो वर्क डन हमारे पास हो जाएगा 10 यूनिट्स। नेक्स्ट हमारे पास पूछा गया था जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड 0 यूनिट्स है तो वर्क डन कितना होगा, जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड 0 यूनिट्स है तो वर्क डन भी कितना होगा हमारे पास, 0 यूनिट्स होगा।